Good evening. Now today we'll continue with part 3 of exercise 9.1. See question 4 of exercise 9.1. So question 4 क्या बोल रहा है? It says the angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. क्या बोल रहा है? The angle of elevation from a point on the ground. तो C is a point which is on the ground which is 30 meter away from the बेस ऑफ द टावर और द फुट ऑफ द टावर. मतलब ये पॉइंट सी जो है वो बेस ऑफ द टावर, ये ए बी टावर दिया है, इसका बेस हो गया फुट हो गया बी. तो फुट ऑफ द टावर से ये जो पॉइंट सी है इट इज़ 30 मीटर अवे एंड यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज. तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी सी दिया है 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 मीटर और एंगल दिया ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. तो फाइंड करना है ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर हमको फाइंड करना है. ठीक है, हाइट ऑफ टावर हमको फाइंड करना है. सो वी अप्लाई इन ट्राइंगल ए सी बी 1030 अप्लाई किया, 1030 ए बी अपॉन बी सी. तो ए बी अपॉन बी सी 1030 होता है 1/√3, ए बी अपॉन बी सी है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आता है 30√3. इसको रैशनलाइज करना है √3 इंटू √3 तो आता है 30√3/3. ये 3 1 जा 3 10 जा, सो वी गेट 10√3. सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th इट इज गिवन अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. Then the string which is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब ये जो string है ये point C जो ground पे एक point है, point C उससे इसको बांधा हुआ है, tie किया हुआ है. ठीक है, and the inclination between the ground and the string is 60 degree. और inclination कितने, इसका inclination रखा है 60 degree inclination रखा हुआ है. ठीक है, सो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ए सी फाइंड करना है हमको. दिस इज द स्ट्रिंग. सो ए सी फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो 60 का ऑपोजिट साइड दिया, परपेंडिकुलर साइड दिया, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. सो वी हैव अप्लाइड sin 60. तो sin 60 अप्लाइड किया, ए बी अपॉन ए सी, sin 60 होता है √3/2 विच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 ए सी इक्वल्स टू 60 इंटू 2 होता है 120. तो ए सी इक्वल्स टू 120/√3. तो इसको रैशनलाइज किया, सो 120/√3/3. सो 3 4 जा 12 मतलब 40. तो ए सी आ जाता है 40√3. सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3. नाउ इन क्वेश्चन 6 इट इज गिवन a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. What is given? A 1.5 meter tall boy. DC is the boy who is 1.5 meter tall. He is standing at some distance from a 30 meter tall building. AB is the building. AB building जी which is 30 meter वो कुछ distance पे इससे खड़ा है. So 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Then the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from. अभी उसकी आँख यहाँ पर है. ठीक है, so angle of elevation from his eyes to the top of the building. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज. पहले हुआ 30 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ आया वो, यहाँ हुआ 60 डिग्रीज. ठीक है, 60 क्लोज टू 90 रहेगा और 30 अवे फ्रॉम 90 रहेगा. ठीक है, क्लोज टू 60 एज द इंक्लिनेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. मतलब कितना डिस्टेंस ये आया बिल्डिंग की तरफ, मतलब डी एफ हमको फाइंड करना है. डिस्टेंस डी एफ ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड डी एफ. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको ए बी दिया हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज इक्वल्स टू 30 और 2 एंगल दिए एंड डी सी इज द हाइट ऑफ द बॉय विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर विच इज इक्वल्स 1.5 मीटर. ठीक है, नाउ यहाँ पे फाइंड करना एफ डी डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. नाउ इन दिस क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई एंगल बी एंगल सी एंगल ई दिस आर 90. सो दिस बिकम अ रेक्टेंगल. सो डी सी इक्वल्स टू बी हो जाएगा इसमें. तो डी सी इक्वल्स बी हो जाएगा, तो बी आ जाएगा 1.5 मीटर. ठीक है, तो ए बी दिया है आपको 30 मीटर, तो यू कैन फाइंड ए ई. तो ए बी माइनस बी ई जो रहेगा वो ए ई मिल जाएगा. तो ए ई आ जाता है 28.5. ए इक्वल्स टू 28.5. अभी हम ट्राइंगल ई ए ई इन ट्राइंगल ए
ई एफ इसमें लगाया पहले 1060, सो वी गेट 1060 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई एफ. 1060 होता है √3, ए ई हमने अभी फाइंड किया 28.5 अपॉन ई एफ, तो ये आ जाएगा ई एफ इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3. रैशनलाइज किया तो वी गेट 9.5 √3 एज ई एफ. ना उसके बाद ये ट्राइंगल ए ई डी में लगाया पाइथागोरस. हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है. तो एंगल ए ई डी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया 1030 विच इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी. तो ए ई आया 28.5, ई डी अगर हमने ई डी को लिखा ई एफ प्लस एफ डी, ठीक है, ई डी को लिखा ई एफ प्लस एफ डी, नहीं भी लिखा होता तो भी चल जाता था, ठीक है. ई एफ प्लस एफ डी लिख दिया है. ई एफ का वैल्यू है 9.5 √3 प्लस एफ डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9.5 √3 प्लस एफ डी इक्वल्स टू 28.5 √3, ठीक है. तो एफ डी आ जाएगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो ये आ जाता है एफ डी आ जाता है 19 √3. सो देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3, ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन सेवेंथ में देखो, सेवेंथ में दिया है in question 7th it is given from a point on the ground the angle of elevation of the top of the tower angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. So we have to find the height of the tower. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, from the point on the ground, मतलब D is a point on the ground. From this point the angle of elevation to the bottom, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower which is fixed on a 20-meter high building. मतलब ये BC दिया है which is 20-meter high building, ये BC है, it is a building which is 20-meter high और इसके ऊपर टावर फिक्स किया है. AB is the tower which is fixed on a 20-meter high building. अभी क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है पॉइंट D which is on the ground. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये टावर का ये बॉटम हो गया, B हो गया बॉटम पॉइंट और ये हो गया टॉप पॉइंट. So from this point the angle of elevation of the bottom and of the top of transmission tower is 45 degree. बॉटम में 45 दिया और टॉप में दिया 60 degrees. So we have to find the height of the tower AB फाइंड करना है. So यहाँ पे दिया है BC, that is the height of building. BC दिया height of building, that is 20 centimeter, दो एंगल दिए. We have to find AB, that is the height of tower, हमको फाइंड करना है. So in triangle BCD, पहले हमने ट्राइंगल BCD में लगाया 1045, that is equals to BC upon CD. तो CD आता है 20. Now in triangle ACD, अब ये बड़ा ट्राइंगल लिया है ACD, इसमें लगाया 1060, so we get AC upon CD. AC क्या होता है, AB प्लस BC, ठीक है. AC क्या है, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC लिखा, CD का वैल्यू दिया है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 √3 इक्वल्स टू AB प्लस 20, तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा, इधर चला जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, तो वी गेट √3 minus 1. So therefore height of tower is 20 √3 minus 1 meter. Now अभी क्वेश्चन 8 देखो. इन क्वेश्चन 8 it says a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. तो find the height of the pedestal. तो इसमें क्या है, BC is the pedestal, ये pedestal है और उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा किया है. AB is the statue which is 1.6 meter tall. The height of the statue is 1.6 meter. Now what is given, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. ठीक है, यहाँ से ये टॉप ऑफ द स्टैचू हो गया, ये स्टैचू का टॉप हो गया. तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है BC पेडेस्टल का टॉप हो गया B पॉइंट. ठीक है, पेडेस्टल का टॉप हो गया B. सो फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the pedestal is 45 degrees. ठीक है, that is angle of elevation to the top of the statue is 60 degrees. ये top of the statue है, and angle of elevation from the same point to the top of the pedestal, BC pedestal है तो इसका top हो गया B, to the pedestal is 45 degrees. So we have to find the height of the pedestal BC हमको find करना है. ठीक है, तो इसमें दिया है height of statue दिया है AB which is equals to 1.6 meter और दो एंगल दिए हैं
दैट इज APC दिया है, APC और BPC दिया है 45. नाउ इन ट्राइंगल हमको फाइंड करना है BC, दैट इज हाइट ऑफ पेडिस्टल. नाउ इन ट्राइंगल BCP पहले tan 45 लगाया, BC अपॉन CP, तो इन दोनों भी का वैल्यू नहीं मालूम है, तो वी गेट BC इक्वल्स टू CP. वी कॉल दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इन ट्राइंगल ACP में लगाया tan 60, वी गेट AC अपॉन CP, तो tan 60 होता है √3. AC का वैल्यू है, देखो AC क्या है, AB प्लस BC, AB दिया है 1.6, तो 1.6 प्लस BC, और tan 60 होता है √3, तो 1.6 प्लस BC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो BC √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC. BC को साथ में लेके आए, BC √3 माइनस BC इक्वल्स टू 1.6. BC कॉमन निकलता है, वी गेट √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. तो इसको रैशनलाइज किया, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, सो वी गेट 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रहता है 2, तो ये कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2, 0.8 ज़ा 1.6, ठीक है. तो ये आता है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 BC. So therefore height of pedestal is 0.8 √3 plus 1 meter is the height of pedestal. Okay. Thank you.